नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर कलेक्टर के निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शहर के 4 अलग अलग स्थान से लगभग 27,000 किलो सौंफ जब्त की है। यहां सौंफ में रंग मिलाने का काम किया जा रहा है, जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब में भेजे गए हैं। वहीं पकड़ी गई सौंफ की बाजार कीमत लगभग 24 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा खाद्य विभाग को आदेशित किया गया था कि वह खाने में कलर मिलाने वाली फैक्ट्री पर जांच के लिए दल का गठन करे। इस आदेश के बाद खाद्य विभाग द्वारा 4 अलग अलग टीमों का गठन कर अलग अलग फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की, जहां पर सौंफ में रंग मिलने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 27,000 किलो सौंफ की जब्त की है, जिसके सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पकड़ी गई सौंफ की बाजार कीमत लगभग 24 लाख रुपए मानी जा रही है। वहीं अगर सैंपल की जांच सैंपल में कोई अनियमितता पाई जाती है तो फैक्ट्री संचालकों पर तय नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे कि मसालों में इंदौर शहर में जितने भी कलर वाले कारखाने हैं उन सभी पर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। तो अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल साहब ने के मार्गदर्शन में पूरी टीम ने कार्रवाई करी और 4 दल आज बनाए गए, जिसमें राजस्व विभाग के तहसीलदार महोदय और पटवारी और फूड विभाग अपने खाद्य सुरक्षा विभाग की पूरी टीम थी। चारों जगह लगभग 27,000 किलो जो सौंफ है वो जब्त की गई है और जिसकी कीमत लगभग 34,200,000 रुपये के आसपास है। और चारों जगह से जो लगभग 8 से 10 नमूने इकट्ठे करके और राज्य खाद्य प्रयोगशाला को भेजे गए हैं और जैसी नमूनों की रिपोर्ट आएगी तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में तय हुआ ई रिक्शा के परमिट अब नहीं होंगे जारी। शहर के चिन्हित चौराहों पर सिग्नल भी लगाए जाएंगे। साथ ही शहर के एमजी रोड तथा जवाहर मार्ग को 1 वे करने के आधिकारिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इंदौर में ई रिक्शा के रूट निर्धारण के संबंध में आगामी 10 से 15 दिन में रूट आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही नए ई ऑटो रिक्शा के पंजीयन को प्रतिबंधित करने के संबंध में अगले 1 माह के बाद राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह निर्णय कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सबसे पहले तो जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं इंदौर जिले की सीमा में, उन सभी ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने का रिव्यू किया गया है। अधिकांश पे काम या तो चल रहा है या हो गया है और जो कुछ भी कुछ बचे हुए हैं उन सभी को अगले 1 महीने में पूर्ण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे जिले की सीमा में एक भी ब्लैक स्पॉट न हो जहां पर एक्सीडेंट की संभावना रहे। इसके साथ साथ एक जो जवाहर मार्ग और एमजी रोड को 1 वे करने के लिए एक ट्रायल किया गया था और बीच में व्यापारिक संगठनों से और अन्य सामाजिक संगठनों से बातचीत करके सुझाव भी प्राप्त किए गए थे और उसी कड़ी में आज की बैठक में उसको 1 वे घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है आधिकारिक रूप से। ये जरूर है कि उसमें जो कुछ दूसरे सुझाव आए थे, कुछ जगहों पर रेड लाइट लगाने की आवश्यकता है, कुछ जो कनेक्टिंग रोड्स हैं वहां पर चौराहों पे चौड़ीकरण करने की आवश्यकता है। इंदौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां कोर्ट में पदस्थ महिला को ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी का शिकार बनाकर खाते से पैसे उड़ा दिए गए। मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र जिला कोर्ट का है। यहाँ पर पदस्थ पूनम कौशल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनको एक फोन आया था और इसके बाद उनके खाते से 98,000 रुपए उड़ा दिए। पूनम की शिकायत पर एमजी रोड पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आवेदिका पूनम कौशल, पिता ओम प्रकाश कौशल, उम्र 32 साल, निवासी अम्बा मोलिया इंदौर के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि 5/11 को उनके खाते से, जो उनका खाता है एमजी रोड कोर्ट के अंदर है, 98,000 रुपए अनाधिकृत रूप से निकल गए। उसकी रिपोर्ट में अपराध धारा 420 का प्रकरण दर्ज किया गया और टाइम विवेचना की जाती है। फरियादी कोर्ट में है, शासकीय नौकरी में है, माननीय जिला न्यायालय में। उनका ये कहना कि अनाधिकृत रूप से मेरे खाते से 98,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसी संबंध में अपराध दर्ज किया गया। एक मोबाइल नंबर आया है उसमें, अब उसकी तस्दीक करेंगे।
मोबाइल लूटने आए बदमाशों ने चाकू मारकर एक व्यक्ति को किया घायल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। रोबोट चौराहे के पास की है, जहां मशीनों का सप्लाई करने वाले दिनेश अपने घर से कुछ दूर पर खाना लेने गए थे और वापस घर आते समय 5 युवकों ने दिनेश को मोबाइल लूटने का प्रयास किया। हालांकि बदमाश मोबाइल तो नहीं लूट सके, लेकिन फरियादी पर चाकू से हमला कर भाग निकले। बदमाश घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस इन बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। रात में 12:30 खाना लेने जा रहा था। खाना लेके आया जैसे ही वो मुझे कोने पे रोक के अंदर मोबाइल छीना झपटी करने की कोशिश करी, तो मोबाइल जब तक बचा तब तक मैं पीछे चप्पू मार के। कितने लोग थे? 4 से 5 लोग थे। क्या करते हैं आप? मेरा इंडस्ट्रियल मशीन का काम है। कौन लोग थे? कुछ ओले देखा है? सर मैं क्योंकि मैं पहचान समझ ही नहीं पाया, वो मोबाइल छीने जब तक तो मैं पीछे चप्पू मारा और एक मेरे पीछे यहाँ तक आया, कोने तक आया। तो चोट चलावा खेल या रहती है तो कर नहीं पाएगा। जब तक करते तब तक निकल गए थे वो। और क्या हो जाएगा? जी यही है, यंग ही है, 20 से 23 साल, 20 से 23 साल की गाड़ी में थे। 2 गाड़ियाँ थी। काफी कैमरे लगे हैं, तो आए कैमरा में कितने लोग दिखे? मैं 4-5 लोगों को देखा था कोने पे खड़े होते हैं 56,000 वस्तु के पास में। यहाँ पर अंदर तक भी अंदर एक आया था भगते हुए, चक्कू जिसने मारा था ना, नजर आ रहे हैं कैमरे में नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बेटा दिनेश। क्या काम करते हैं? मैं इंडस्ट्रियल मशीन का काम करता हूँ, सप्लाई करने का। आपका नाम? वो ठीक है। सड़कों पर चलने वाले 2 करोड़ से अधिक बस एवं ट्रक वाहन चालकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। अब ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए रुकने के लिए लगभग 1000 गेस्ट हाउस का निर्माण देश भर में किया जाएगा। इस संबंध में इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष CL मुकाती ने जानकारी देते हुए बताया कि 2019 से हमारे संगठन के द्वारा लगातार सरकार से यह मांग करती आ रही है कि ड्राइवर के रुकने, रहने और खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जाए, ताकि आए दिन होने वाले दुर्घटनाओं पर कमी आए। हमारे आग्रह निवेदन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो घोषणा की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ड्राइवर, उनके परिवार का ख्याल रखा। यह गेस्ट हाउस हर 200 किलोमीटर के अंतराल पर बनना चाहिए, ताकि ड्राइवर अगर थक जाए तो उसे आराम करने का भरपूर मौका मिल सके। मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पत्र पर गौर किया और हमारे सुझाव को जो मानकर लागू करने की योजना बनाई है। 1000 चालक सुविधा घर, ड्राइवर का रेस्ट रूम बनाने की, उसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उस घोषणा से और वो जब बन जाएंगे तब निश्चित से हमारे देश के अंदर एक्सीडेंट रुकेंगे, हमारे ड्राइवर भाई चैन की नींद सो पाएंगे और उन्हें जहाँ रुकेंगे वहाँ उन्हें अपने घर की जो है याद नहीं आएगी, कि वो फीलिंग होगी कि मैं घर में ही रुका हूँ। इस तरह के वो चालक सुविधा घर बनाए जाए, जिससे ड्राइवर रोडों पर पार्किंग नहीं करेंगे ट्रक, वो एक सुनिश्चित जगह पे ट्रकों का पार्किंग होगा। तो ड्राइवर की गाड़ियों में जो चोरी होती है, बैटरी की, डीजल की और जो माल लदा उसकी चोरियां, वो बंद हो जाएगी। तो ड्राइवर निश्चित आराम से सोएगा। वहां उसे जो है खाने की सुविधा मिलेगी, रहने की सुविधा मिलेगी, नहाने की सुविधा मिलेगी। साथ में मैं तो एक और बोलता हूँ, छोटी मोटा उनको मेडिकल चेकअप भी उनका वहां हो जाए, ताकि वो किस चीज से पीड़ित है, किस तरह से तकलीफ हो रही, वो भी वहां उसे मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा सुविधा अगर करते हैं तो हमारे देश में निश्चित एक्सीडेंट जो है आगे आने वाले समय में बहुत कम होंगे। और सरकार ने बहुत अच्छा हमारे पत्र पर जो है अमल किया है और सरकार को हम इस तरह से निरंतर 2019 से सुझाव में कई दिनों से हम लोग लिखित में दे रहे थे, पर उन्होंने हमारे सुझाव को माना। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक हमारे देश के लिए और हमारे चालक भाइयों के लिए एक अच्छा जो है सुविधागर बनने जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।